नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो बहुत गहरा है। एक ऐसी चीज जिसे ना हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, पर वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। पर क्या हो अगर ये कोई डरावना भूत ना होकर एक जानी पहचानी शक्ति हो? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। दशकों से साइंटिस्ट एक ऐसी अनदेखी ताकत को समझने में लगे हैं, लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब हमेशा से हमारी आंखों के ठीक सामने था और हम बस उसे सही नजरिए से देख नहीं पा रहे थे। और पता है, यही वो सच्चाई है जिसने कॉस्मोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। मतलब ग्रेविटी तो हर चीज को एक दूसरे की तरफ खींच रही है, इसके बावजूद हमारा यूनिवर्स और तेजी से फैलता जा रहा है। यही वो पहेली है जिसे आज हमें सुलझाना है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये समझना कि आखिर हमारा ब्रह्मांड इस तरह बेतहाशा क्यों भाग रहा है, ये आज साइंस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अच्छा, तो इस रहस्यमयी शक्ति को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दे दिया, डार्क एनर्जी। ये समझ लीजिए कि बस एक प्लस होल्डर है, मतलब एक काम चलाऊ नाम उस चीज के लिए जो हमारी समझ से अभी बाहर है। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम है। डार्क एनर्जी को मानना पता है कैसा है? जैसे आप मैथ्स के किसी सवाल को हल करने के लिए एक फज फैक्टर जोड़ दें। मतलब जवाब तो आ गया, पर कैसे आया इसका कोई ठोस कारण नहीं है। ये एक जुगाड़ जैसा है, असली जवाब नहीं। और यही बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब कोई थियरी सिर्फ कागज पर समीकरणों को सही साबित करे, लेकिन ये न बताए कि असल में हो क्या रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि हम कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हैं। देखिए, पहले का जो आइडिया था, जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं, वो ये मानता था कि स्पेस में ही फैलने की एक अंदरूनी खूबी है, जैसे कि वो बस बढ़ना चाहता हो। लेकिन ये जवाब अधूरा है। अब हमें एक असली फिजिकल फोर्स की तलाश है जो एक्टिवली इस फैलाव को ड्राइव कर रही हो, ना कि सिर्फ कोई मैथ्स का नंबर। और अब इस कहानी में आता है एक नया और बहुत ही एक्साइटिंग ट्विस्ट। क्या हो अगर जवाब हमेशा से हमारे सामने ही था? क्या हो अगर ये रहस्यमयी शक्ति असल में मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व हो? हम सबने ये मिसाल तो सुनी ही है। ये समझने में मदद तो करती है कि स्पेस कैसे फैलता है, पर ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बताती। ये नहीं बताती कि गुब्बारे में हवा भर कौन रहा है और क्यों हवा भरने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। अब एक नई तस्वीर इमेजिन कीजिए। हमारा यूनिवर्स कोई खाली जगह नहीं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक बहुत बड़ा जाल है। एक ऐसा वेब जो तनाव में है और लगातार बाहर की तरफ धकेल रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इस नए आइडिया की जड़ है मैग्नेटिक प्रेशर। सोचिए, जब आप दो चुंबकों के एक जैसे पोल्स को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को कैसे धकेलते हैं। अब इसी चीज को पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर इमेजिन कीजिए और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि ये दो ताकतें कैसे काम करती हैं। अगर ग्रेविटी वो गोंद है जो गैलेक्सीज और स्टार्स को एक साथ चिपकाए रखती है, तो मैग्नेटिक प्रेशर वो स्प्रिंग हो सकता है जो उनके बीच की जगह को लगातार और चौड़ा कर रहा है। तो ठीक है, एक हाइपोथेसिस होना एक बात है, पर साइंटिस्ट इसे साबित कैसे करेंगे? अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आइडिया को टेस्ट कैसे किया जा सकता है। प्लान एकदम साफ है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहले मैथ्स को अपडेट करना, फिर असल में जो हम देख रहे हैं उससे तुलना करना, और आखिर में यूनिवर्स की एकदम शुरुआत से मिले सबूतों को खंगालना। हर स्टेप का एक खास मकसद है। सबसे पहले ब्रह्मांड के मौजूदा मॉडल्स में मैग्नेटिज्म को शामिल करना होगा। फिर यूक्लिड और जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके ये देखना होगा कि क्या जिन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मजबूत हैं, वहां फैलाव भी ज्यादा तेज है। और आखिर में हम CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो कि बिग बैंग की ही गूंज है, उसमें शुरुआती मैग्नेटिक फील्ड्स के सबूत खोजेंगे। सोचिए, अगर ये परिकल्पना सच साबित हो गई तो ये हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। इसके असर बहुत बहुत गहरे होंगे। इस बात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। ये सिर्फ एक पहेली सुलझाना नहीं होगा, ये हमारे ब्रह्मांड की समझ की पूरी बुनियाद को ही फिर से लिखने जैसा होगा। तो मतलब साफ है, हमें कई जवाब मिलेंगे,
डार्क एनर्जी का रहस्य सुलझ जाएगा, हम यूनिवर्स के भविष्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे पाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड का आखिरी अंजाम क्या होगा। और आखिर में यही सबसे बड़ी जीत होगी। हम सिर्फ अंदाजे लगाने के बजाय ठोस साइंस की ओर बढ़ेंगे। हम एक रहस्यमय भूत का पीछा करने के बजाय एक असली, नापी जा सकने वाली ताकत का अध्ययन करेंगे। इस तरह की जबरदस्त साइंटिफिक सोच को समझना मुमकिन हो पाया है वेरिया वन प्लेटफॉर्म की वजह से, जो हमेशा विज्ञान की हदों को और आगे ले जाने के लिए काम करता है। और अगर आप भी सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि ऐसे बड़े विचारों की हिफाजत में यकीन रखते हैं, तो लाइक बटन दबाकर और सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारा साथ दें। इस रिसर्च के बारे में और गहराई से जानने के लिए वारिया वन प्लेटफॉर्म पर जरूर जाएं। वहीं मिलते हैं